हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, अपने लगातार ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा डिप्रेशन है काम धंधे को भी लेके और थोड़ा फाइनेंस को लेके। जिन लोगों को पैसा दे दो फिर वो पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। भाई देना आसान है, लेना बड़ा मुश्किल है। बाकी कोई बात नहीं, बाकी भोले बाबा का इलोटा जल हम चला रहे हैं, सावन चल रहा है और रॉक्सी स्टाला को हमें खिलाना है। अभी मल्टीविटामिन कैल्शियम की दवाई दूंगा। बाकी पांडा हमारा देख रहा था कार्टून, ये देख सकते हैं। और रॉक्सी नीचे चला रही है, मेरी बैकग्राउंड से आपको आवाज़ आ रही है क्योंकि गली में आ रखी गाय। हम गाय से तो इतना परेशान है बता नहीं सकते। नीचे रॉक्सी चला रही है, देखते गाय कहाँ पर है। डेरी डेरी गाय देखो, तो ये गली में गाय आ जाती है। इससे हम इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हम सिटी में कंप्लेन भी कर चुके हैं, कई जगह कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन, एमसीडी और बीजेपी के कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो खुलेआम जो गाय की डेयरियाँ चली है। भाई झुग्गियाँ टूट रही हैं तो इनको गायों को भी तो हटाना चाहिए ना। लेकिन इतना परेशान हो चुके हैं हम लोग बता नहीं सकते। बाकी मेरा खाना आ चुका है, थोड़ी देर से 12 बज चुके हैं। दीदी आज बनाया राजमा और रोटी और अभी आम काटो। मम्मी गई किसी काम से बाहर और दिल्ली का वेदर बिल्कुल चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है। लेकिन सही में दोस्तों गाय से तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए बता नहीं सकते। सुबह शाम यही रह गया, बस डंडा लो और गाय को भगाओ। एमसीडी में कंप्लेन करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन जो होती है क्लोज हो जाती है हमारी। लेकिन क्या करें, जो यहाँ का जो सिस्टम है हमारे देश का वो पूरा करप्ट है। बाकी पांडा की बोतल देखो लुढ़की हुई है, दूध गिर रहा है, इसको सीधा कर देता हूँ मैं। तो पांडा दूध पी रहा था, शैतानी कर रहा था, रॉक्सी स्टाला को छू रहा था तो मैंने अंदर करवा दिया क्योंकि बार बार मैं भी ध्यान नहीं रख सकता उसका। बाकी देख सकते हो हमारी रॉक्सी आ रही है, ऊपर आ रही धीरे धीरे, गाय को भगा रही थी ये। इसके बाद तो मैंने कटवा दिए लेकिन इन्फेक्शन जो था उसमें आराम आ गया है। ये देखो आराम आ गया काफ़ी हद तक। बाकी इसको जो एंटीबायोटिक का जो शैम्पू उससे नहला रहा हूँ। फटाफट करते हैं नाश्ता अपना, उसके बाद करते हैं चाय की चुस्की। और पांडा मस्ती कर रहा दीदी के साथ अंदर गया हुआ है। तो पांडा को आप लोगों को मैंने दिखाया, सिस्टर आई चुकी है मेरे घर पर, कार्टून देखता है सुबह सुबह उठ के। बाकी रॉक्सी स्टार से मस्ती करता है। डॉग को जैसा रखोगे ना दोस्तों बचपन से, वैसे ही आपकी फैमिली और बच्चों के साथ रहेगा। क्योंकि हमारे जर्मन शेफर्ड्स खुले रहते हैं, ज़्यादा बांध के रखते हैं। हाँ कोई वेकेशन से आता है, मतलब कुछ अगर हमारे घर में फंक्शन होता है तो इनको बांधते, नहीं तो नहीं बांधते हम लोग। बाकी मल्टीविटामिन का कैल्शियम लेके आता है वो दूंगा, आयरन की भी दे रहा हूँ, मल्टीविटामिन कैल्शियम भी दे रहा हूँ जो हम इंसान खाते हैं। बाकी हमारी रॉक्सी आ चुकी है, यहाँ बैठी हुई है और कब्जा हमारा हमेशा रखती है स्टाइलू। रॉक्सी यहाँ पर यहाँ बैठी हुई है और नाश्ता अपना करते, देखो नाश्ता अपने टेबल पर रखा हुआ है। फटाफट करते हैं नाश्ता, उसके बाद इनको खिलाते हैं मल्टीविटामिन कैल्शियम। और पांडा है अंदर। तो गाइस मैं नाश्ता करने बैठ चुका और पांडा मेरे पास आ चुका। देखो पांडे को रोटी दे दी, रोटी मांग रहा था तो रोटी इसको मैंने दे दी है। और सूखी रोटी खाता है, सब्जी भी देते तो लगता है छोटा बच्चा है। बाकी कार्टून देखने बैठ चुका है। जर्मन शेफर्ड ऑक्सीजन को सुबह सुबह उठ के जो मेरा काम होता है सुबह सुबह इनको खाना देता हूँ, खाना दे चुका था। बाकी पांडा देखो कार्टून भी देख रहा है, ये देख सकते हैं आप, रोटी भी खा रहा है। इसका पूरा फोकस टीवी में है। छोटे बच्चे कार्टून बहुत ज़्यादा देखते हैं और फालतू में रोएगा, परेशान करेगा, इसलिए हमने कार्टून लगा दिया है। और फटाफट अपना खाना पीना नाश्ता करके फिर जर्मन शेफर्ड ऑक्सीजन को खाते हैं मल्टीविटामिन कैल्शियम। और मैं लिक्विड लेके आया हूँ शुभम से, मैंने वीर भाई कंपनी की मेडिसिन भी मंगाई है जो हमारे नियर बाई तिलक नगर मिलती है। तो जब शाम को लेके आएगा तो वो भी दिखाऊंगा नेक्स्ट शूट में। उसका काम ये होता है जो डॉग को इन्फेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों सच में वीर भाई कंपनी को बहुत जल्दी आराम आता है। पांडा तंग कर रहा है, मस्ती कर रहा है, देखो रोटियाँ मेरे ऊपर फेंक रहा है। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने छोटे भाई को सपोर्ट। अपना नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है और मैं पिलाने जा रहा हूँ मल्टीविटामिन कैल्शियम। ये देख सकते हैं वीर भाई कंपनी की ऑस्टोपैड और आयरन की है दवाई, ये जो रॉक्सी स्टाला जर्मन शेफर्ड को दूंगा मैं। बाकी स्टाइली तो भाग गई मेरे पास से, मैं यहाँ बैठा था उसको लेके पहले मैं, और रॉक्सी भाग गई नीचे बैठी जीने पे। और स्टाइली देखो कहाँ बैठी है, वहाँ रॉक्सी की जगह पे जाके बैठ गई है। तो फटाफट निकालता हूँ इंजेक्शन में। इस सिरिंज में बना हुआ है 5 to 6 ml करके कुछ बना हुआ था, शायद मिट गया है तो वो एक अंदाजे से मैं ले लूँगा। उसके बाद मैं जर्मन शेफर्ड स्टाइल को पिलाता हूँ सबसे पहले। और सबसे पहले मैं पिलाऊंगा ऑस्टोपैड का वीर भाई कंपनी का मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन दोस्तों डॉग को देना चाहिए क्योंकि एज हो चाहे जवान हो डॉग, आपकी उसकी एज बढ़ती जाए। लेकिन मल्टीविटामिन से क्या होता है, डॉग स्ट्रॉन्ग बना रहता है, उनकी जो बोन्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती है, उसमें ताकत मिलती है। बाकी उसके लिए निकालते हैं सिरिंज से इंजेक्शन और उसको फिर पिलाते हैं स्टाइल को। गाइस देख सकते हैं सिरिंज मेरे पास है और इसमें ऐसा बना हुआ है इसकी जो मल्टीविटामिन कैल्शियम के अंदर की आराम से आप निकाल सकते हैं। देख सकते हैं ये ओपनर बना हुआ है, इसमें पहले डालूंगा सिरिंज और सिरिंज मैंने सेट कर ली है। धीरे धीरे खींचूंगा। मुझे अंदाजा है कि 5 ml 4 ml कितना होता है, क्योंकि 8-10 साल से हम डॉग पाले तो हमको अंदाजा है ही। तो इतना मैंने ले लिया है और अब इसको स्टाइलो को पिलाता हूँ दवाई से पहले में। और आराम से पी लेती क्योंकि इसका टेस्ट होता है अच्छा। जरा साइड से मुँह से डालना उसको मैं और आराम से पी लिए, थोड़ा थोड़ा डाला दोस्तों, थोड़ा थोड़ा। तो ये दे दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन सुबह शाम दो, चाहे एक टाइम दो, लेकिन डेली दो। ये पहले 80 रुपये का आता था, अब 150 रुपये इसकी MRP आ रही है। 120-130 रुपये में मिल जाता है।
और ये मल्टीविटामिन कैल्शियम मैं इनको रेगुलर देता हूँ। इसकी बॉडी बोन्स के लिए होता है, इनकी जो नसें होती हैं इनके लिए होता है, डॉग स्ट्रॉन्ग बना रहता है। बाकी रॉक्सी की भी आप लोगों को पता है एज हो चुकी है 9 साल, तो मल्टीविटामिन कैल्शियम चालू है। बाकी मैं दे चुका हूँ इसको वीरबाई कंपनी का, ये अब उसको देता हूँ आयरन की दवाई। और आपको पता है मैं सारा अकेले शूट करता हूँ। सिस्टर को मैंने बोला था, सिस्टर से वीडियो नहीं बन रही थी, तो मैं खुद बना रहा हूँ। गाइस आपको पता है स्टाइलो को पिला चुका था दवाई, और मैं रॉक्सी को पिलाने जा रहा हूँ। रॉक्सी नीचे भाग गई थी, रॉक्सी को लेके आ चुका हूँ। देखो बहुत शैतान है, बहुत गोलू मारा है। बाकी इसको पिलाते हैं 5 ml दवाई। और सबसे पहले मैं दे रहा हूँ मल्टीविटामिन, जो मैंने स्टाइलो को दे दिया था, रॉक्सी बची थी तो उसको भी दे देता हूँ मैं। और सिरिंज से पिला रहा हूँ, ये सिरिंज अब आने लग गई है इसके साथ में। और 5 ml का अंदाज़ा मुझे है कितना होता है, 5 ml मैंने ले लिया है इसमें। और अब मैं पिलाने जाऊँगा रॉक्सी को, हमेशा ही लेटी रहती है वैसे, रॉक्सी की जगह स्टाइला यहाँ पर लेट जाती है। पिलाता हूँ रॉक्सी को दवा, साइड से पिलाऊंगा मैं, थोड़ा एक्टिंग कर रही ज़्यादा पीने में। ये देख सकते हैं, ये पिला दी पूरी दवाई, थोड़ी गिरा भी दी है इसने, लेकिन मैं फाइनली से सारी दवाई पिला दी है। और ये दवाई का टेस्ट होता है थोड़ा अच्छा होता है दोस्तों, बाकी सारे डॉग्स पी लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, डॉग नहीं पीते। क्योंकि इसका जो वीरबाई कंपनी की मोस्टली जितनी दवाई होती है बहुत ही अच्छी, बहुत जल्दी आराम करती है भाई। हमें तो आराम करती है, किसी को सबका अलग, डॉग्स का अलग सिस्टम होता है। जैसे इंसानों में होता है डॉक्टरों के अलग अलग दवाई सब लोगों को आराम करती है, वैसे जानवरों में होता है। मेरे डॉग को वीरबाई कंपनी की दवाई बहुत जल्दी आराम करती है और बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाती है। और जो रॉक्सी में इन्फेक्शन था, मैंने वीरबाई कंपनी का भी मंगा रखा है, आपका नोवीवैक है। और आपका ये मल्टीविटामिन जो ऑस्ट्रोपेट का है तो वीरबाई कंपनी का, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इसको फ़ायदा हो गया है। और लिक्सिन जो दवाई आती है वो भी डॉग को, आपके जो इन्फेक्शन था उसमें भी काम आती है। वो नारियल तेल और उसका जो लोशन होता है दोनों मिला के लगाना चाहिए, लोगों को आराम रहता है। बाकी इसको पिला दिया, इंजेक्शन को धो लेते हैं। और बाकी जर्मन शेफर्ड ऑक्सीजन को मैंने पिला दिया है, स्टेलो को पिला दिया, स्टेला हमारे घर लेटी है। तो आप लोगों को पता है सारे शूट्स में अकेले ही करता हूँ। बाकी इनको पिला के अब सब वॉश कर लेता हूँ, फटाफट वॉश कर लेता हूँ, सारी चीज़ देख सकते हैं। ये इंजेक्शन तो उसको वॉश करना है। आयरन रह गया था तो आयरन मैंने पहले निकाल लिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम सीधा खींचे, तो इसको ढक्कन में भर के निकालना पड़ रहा है मुझे। देख सकते हैं ढक्कन में है, तो ढक्कन से मुझे खींचना पड़ेगा सारा का सारा। ये इसमें गाड़ी सिरिंज मैंने, और इसको सारा खींचो धीरे धीरे, ब्लैक कलर का है। ये देख सकते सिरिंज में धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, और ये अपलोड हो गया है। इसमें कुछ आगे सुई तो होती नहीं है, बाकी थोड़ा सा ऊपर करके निकाल लेते हैं गैस इसकी बाहर, और फिर पिलाते हैं। ये आयरन की दवा है जो ब्लैक कलर की है, ये फिगारो की है, फिगारो प्लस की है, वो पिला रहा हूँ मैं। ये अलग कंपनी है, तो उसको पिला देते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा अटपटा है, डॉग को अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए साइड से डाल लो, ये नहीं मैं नाटक कर रही रॉक्सी हमारी। ये थोड़ा पिया, थोड़ा गिरा दिया रॉक्सी ने, इसका काम यही है। बाकी फाइनल को मैंने पिला दी, इसको वॉश कर देता हूँ। क्योंकि डेली अपने डॉग्स जिस चीज़ से आप दवाई पिला रहे हैं उसको वॉश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया लग जाता है, आपको भी पता है। उसको वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बाकी रॉक्सी को पिला चुका हूँ, थोड़ा इसे गिरा भी दिया है यहाँ पर, उसको पोछे से साफ कर देता हूँ कपड़े से। गाइस फाइनली मैंने जर्मन शेफर्ड रॉक्सी स्टाइला को दोनों मल्टीविटामिन, कैल्शियम और आयरन दोनों दे दिया है। तो दोस्तों बहुत सारे डॉग्स जो लवर्स से डॉग पालते हैं तो अपने डॉग्स को मल्टीविटामिन, कैल्शियम नहीं देते हैं, टाइम पे डिवॉर्मिंग नहीं करते, वैक्सीनेशन नहीं करते। तो सब कुछ कीजिए, मैं इनको टाइम से वैक्सीनेशन भी करता हूँ, डिवॉर्मिंग करता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इनको डिवॉर्मिंग कर दी थी, बट उसकी वीडियो मैंने बनाई। जो पेट की कीड़ी की दवाई होती है वो हर 3 महीने और 6 महीने पे देनी चाहिए। डॉग्स के आपकी एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बट हम बड़े डॉग्स को मैं 3-3 महीने पे दे देता हूँ। इससे आपके डॉग्स की हेल्थ अच्छी बनी रहती है, जो कीड़े होते, जम्स होते पेट में, वो नहीं बनते और हेल्थी रहते डॉग्स। तो मल्टीविटामिन, कैल्शियम डेली डॉग को दीजिए। अपना और अपने दोस्तों, डॉग्स का, अपने पेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फैमिली।